चुड़ैल बहन। सुबह का समय था। गहरे अंधकार में लिपटी एक छोटी सी पहाड़ी गांव, जहां रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां की हवाओं में एक डरावनी सच्चाई बसी हुई थी। यह कहानी दो बहनों राधा और सरिता की है, जिनकी तकदीर को एक रहस्यमयी घटना ने हमेशा के लिए बदल दिया। राधा और सरिता एक छोटे से कुटीर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि पहाड़ी के पीछे की जमीन पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। एक दिन सरिता अचानक से लापता हो गई। पूरे गांव में उसकी खोज हुई, लेकिन कहीं भी उसका पता न चला। उसकी माँ हर रोज उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन सब बेकार था। एक साल बाद, सरिता के गायब होने के पूरे एक साल बाद, राधा को अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। वह हर रोज अपनी खिड़की से पहाड़ी की ओर देखती और मन में ही सोचती कि अगर वहां पहाड़ी के उस पार जाए तो शायद उसे अपनी बहन का कुछ सुराग मिले। राधा ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी की तरफ चल। अचानक उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन सरिता थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, शरीर पीला पड़ चुका था और उसके नाखून बड़े बड़े हो चुके थे। राधा डर के मारे कांप उठी। डरो मत दीदी, उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा। मैं मर नहीं गई हूँ। मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चुड़ैल बन चुकी हो? सरिता ने कहा, उस रात जब मैं यहाँ आई थी, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया और अपने जैसा बना दिया। अब मैं इस जगह से कभी नहीं जा सकती। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, उसने कहा। सरिता ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ। तुम जाओ और कभी वापस मत आना। राधा ने अपनी बहन को आखिरी बार गले लगाया, लेकिन जैसे ही उसने सरिता को छुआ, एक जोरदार बिजली चमकी और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। कुछ ही पल में राधा वापस गांव में पड़ी मिली, लेकिन उसके हाथ में सरिता की चुन्नी थी। अगले दिन जब उसने गांव वालों को सारी बात बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके हाथ में सरिता की चुन्नी देखकर सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद राधा ने कभी भी उस पहाड़ी की ओर नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे अपनी बहन की आवाज हवा में सुनाई देती, दीदी मुझे माफ कर दो।